हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर के प्रैक्टिस सेट 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। आज हम यहाँ पर किस तरीके से सर्च को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नंबर को देखेंगे। यहाँ पर आपको दिया है 5√3 प्लस 8√3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि √3 एक सर्च है, ओके, 5 उसका कोफिशिएंट है। हम तब तक किसी भी सर्च को ऐड नहीं कर सकते या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक कि उसके रेडिकेंड आपस में सेम ना हो जाए। यानी लाइक सर्च, सबसे पहले आपको लाइक सर्च बनाना ही होगा। और यहां पर तो दिया है, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा ऐड करना, लेकिन जहां पर नहीं होगा वहां आपको लाइक सर्च क्रिएट करना होगा फैक्टराइजेशन से या कोई भी मेथड से, वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप यहां देखिए इसे ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए √3 यहां भी है, √3 यहां भी है। तो आप क्या करो, √3 पहले कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। √3 कॉमन है। अब यहां पे √3 कितने टाइम है? 5 टाइम। यहां पे √3 कितने टाइम है? 8। तो 5 + 8, दोनों के बीच में साइन क्या है? प्लस का। तो 5 + 8 ऐड होगा, √3 कॉमन ले लेंगे। सो 5 + 8 13√3। इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपको दिया है, देखो 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? यहां पर देखो ये दोनों रेडिकेंड सेम है, ये तो माइनस हो जाएगा बट ये तो होने से रहा। तो आपको क्या करना है, 125 का फैक्टर निकालिए। तो पहले दो टर्म तो एज इट इज लिख लो, 9√5 माइनस 4√5 प्लस √125 का फैक्टर। 5 5 25, 5 125। अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग लेंगे। कितने डिजिट्स बाहर आएंगे? 2 की पेयरिंग होगी ना बेटा, क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका? 2 है। इसका ऑर्डर कितना है? 2। लिखा नहीं है तो 2 कंसीडर करते हैं, मैंने हर बार अपने सेशन में बोला है। तो ये हो गया आपका 9√5 माइनस 4√5 प्लस 5√5, है ना। ये 5 कॉमन बन के बाहर आ गया। अब देखो ये भी, इसका भी रेडिकेंड 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। यानी ये तीनों टर्म मेरे लाइक सर्ट्स हैं। और आपको मैंने हमेशा बोला है, ये √5 ये √5 ये √5 कॉमन हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा? 9 माइनस 4 प्लस 5। उस टर्म को आपको कैरी करना है विद देयर साइन, अलॉन्ग विद द साइन। सो 4 का साइन माइनस है तो -4, 5 का साइन +5 है तो +5। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा बेटा? 5 + 5 दैट इज 10√5। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए इसका रेडिकेंड 48 है, इसका 27 है, इसका 3 है। तो ये तो डायरेक्टली अभी ऑपरेट होगा नहीं, तो आपको सारे रेडिकेंड को सेम बनाना है। 3 तो प्राइम नंबर हो गया, उसका तो फैक्टर होगा नहीं। 27 का हो जाएगा, 48 का भी हो जाएगा। आइए इसका पहले फैक्टर ले लेते हैं। चलो बोलो 48 का फैक्टर। यहां मैंने 48 का फैक्टर निकाल रखा है, मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूं, मेरा टाइम बच जाएगा। 2 2 4 2 8 2 16 3 48, ठीक है। माइनस 27 का फैक्टर 3 3 9 3 27 माइनस √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयरिंग। यहां से 2 एक कॉमन आ जाएगा 7 के पास और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से भी एक 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां क्या बचा? √3 माइनस यहां से भी 3 बाहर आ गया, एक √3 माइनस √3। सो 7 2 14, 14 2 28, 28 √3 माइनस 3√3 माइनस √3। अब देखो यहां पे भी रेडिकेंड सेम हो गया, √3 और हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। यहां से इसका कोफिशिएंट है 28, यहां पर इसका -3 और यहां पर है माइनस, क्या लेंगे? देखो रूट के बाद कोई टर्म ही नहीं है, तो जब कुछ भी टर्म नहीं होगा तो हमेशा 1 कंसीडर करना बच्चों। मैंने हर बार आपको कहा है, ऑलवेज
टेक अ 1। जब बाहर कोई जैसे ऑर्डर नहीं होता है, जब किसी भी रूट के ऊपर ऑर्डर नहीं दिया है तो क्या कंसिडर करते हो 2। तो वैसे ही जब रूट 3 का यहाँ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया होगा तो क्या कंसिडर करोगे 1। सो 28 माइनस 3 कितना होगा 25, 25 माइनस 1 देयरफॉर कितना होगा, ये हो गया आपका 24 रूट 3। मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, ठीक है, आप कॉपी कर लेना। अभी इस पे आते हैं, नेक्स्ट रूट 7 है, चलो ठीक है। देखो इसमें तो रूट 7 कॉमन है तो कुछ फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे रूट 7 ले लो। अब देखो रूट 7 क्या कोई भी कॉमन फैक्टर है, इसका कोई भी नॉट कॉमन फैक्टर, कोफिशिएंट कुछ दे रखा है, कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ रूट 7 1 टाइम तो है, सो 1 माइनस इसका क्या है 3/5 प्लस 2 और रूट 7 कॉमन हो गया बाहर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, 5 1 जा 5, 5 माइनस 3 कितना होगा 5 माइनस 3/5 प्लस 2 रूट 7, 5 माइनस 3 दैट इज 2/5 प्लस 2 रूट 7। तो मतलब ये वाला टर्म पहले मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और मुझे क्या मिला 2/5। अब यहां पर इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10/5 का रूट 7, सो 10 प्लस 2 12, देयरफॉर 12/5 रूट 7 is the answer. Please take the screenshot quickly so that we can move for the next. Okay student, coming to the question number 7. अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सिंप्लीफाई और मल्टीप्लाई, देखो इसके पहले क्या किया आपने, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई में आपने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया। एक चीज उसमें आपको ध्यान रखना था और वो ये था कि रेडिकेंट सेम होने चाहिए, करेक्ट। कब, जब आप या तो ऐड करोगे या तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ये रूल नहीं होता है कि रेडिकेंट सेम होना चाहिए। आपको रूट के अंदर वाला टर्म जो है रेडिकेंट, वो किसी दूसरे रेडिकेंट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके लिए लाइक शर्ट्स की जरूरत नहीं है। और जो रूट के बाहर वाला टर्म है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो आइए इसे करते हैं। तो सबसे पहला है रूट 12 और रूट 18 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बाहर क्या है रूट 12 के 3 है, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस रूट के बाहर वाले टर्म से। यहां कितना है नहीं दिया है, क्या कंसिडर करेंगे 1, कोफिशिएंट 1, ये आपका बाहर वाला हो गया। अब रूट के अंदर वाला मल्टीप्लाई करो, यानी कि 12 इंटू 18। लेकिन बेटा आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो मल्टीप्लाई करके छोड़ना नहीं है, उसको सिंपल फॉर्म में भी लाना है। मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई दोनों है, सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर छोड़ दोगे ना तो उसमें शायद मार्क्स कटेगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो करो, लेकिन सिंप्लीफाई बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली उसको सिंप्लीफाई भी करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे, मतलब आपको उसका फैक्टर लेना है। जैसे 3 1 जा कितना होगा, पहले तो लिख लो 3, बाहर तो 3 आएगा, अंदर कितना आएगा, तो 12 का फैक्टर क्या होता है 2 2 जा 4 3 जा 12। इसी तरीके से 18 का फैक्टर क्या होगा बोलो, आपका 18 का फैक्टर क्या होगा 3 3 जा 9 2 जा 18। अब कॉमन क्या बचा, देखो ये दोनों 2 बाहर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों भी 3 कॉमन एक बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा। अब अंदर अंदर क्या बचा रूट के, एक तो ये 3 बचा और एक ये 2 बचा, यानी 3 2 जा 6। अंदर क्या बचा 3 और 2 बचा। अब आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 3 जा 18 एंड 3 2 जा 6। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा। मतलब हमने टर्म को मल्टीप्लाई भी किया और उसको सिंप्लीफाई भी किया। तो ध्यान रहे नंबर को मत करना मल्टीप्लाई, आप फैक्टर निकालो और फिर मल्टीप्लाई करो। देखो सिंप्लीफाई भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये दोनों तो बाहर वाला टर्म बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 7 जा 3 इंटू 7 अंडर रूट, यहां का 12 यहां का 15, यहां का 12 यहां का 15। सो 3 7 जा कितना हो गया 21
करो 12 का फैक्टर यही आएगा ना, 2 2 जा 4 3 जा 12 और 15 का फैक्टर आएगा 3 5 जा 15। कॉमन ले लो बाहर, 21 के पास पहले तो ये देखो ये 2 बन जाएगा कॉमन, ओके वेरी गुड, फिर ये 3 भी बन जाएगा कॉमन, बाहर आ गया, और अंदर बचेगा रूट के 5। नाउ 21 2 जा 42, 42 3 जा 126 अंडर रूट 5। ठीक है, इस तरीके से अपना हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एम आई गोइंग वेरी फास्ट? इफ यस, सो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दो कि सर आप बहुत फास्ट जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, या आपका एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आता है। आप ऐसे कुछ कमेंट्स मुझे लिख कर दो बाबा, है ना, जिससे कि मुझे पता तो चला कि हाँ आप लोग वीडियोस देख रहे हो, आपको कौन सी चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रूट 5 के बाहर कुछ नहीं तो 1 ले लो, सो 3 1 जा मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1, और रूट के अंदर वाला ले लो फैक्टर 8 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 जा 40 होता है। आप क्या करोगे, ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, लेकिन सिंप्लीफाई भी करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। तो 40 मत करो, इसका फैक्टर लो, 8 और 5 का फैक्टर लो। 8 का फैक्टर आ जाएगा क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 का आ गया, 5 का नहीं आएगा, नहीं आएगा तो आप 5 लिख दो, सिंपल। अब ले लीजिए कॉमन, ये दोनों 2 कॉमन बन के बाहर आ जाएंगे और 3 से मल्टीप्लाई होंगे, अंदर क्या बचेगा 2 और 5। ठीक है, सो 3 2 जा 6 अंडर रूट 5 2 जा 10। अंडरस्टूड? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। अब ये 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 2, बाहर वाला बाहर वाले से हो गया, अंदर वाला अंदर वाले से होगा, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, सो 5 2 जा 10। अब 8 का फैक्टर ले लो, बताओ 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये इसका हो गया बेटा, ये तीनों जो है इसका इस 8 का है। अभी इस 8 का बोलो, अगेन वही होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो अब ये 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, और 10 से मल्टीप्लाई होगा, बाहर जो 10 है, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, ये भी 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट में कुछ नहीं बचा। द आंसर इज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 10 जा 80 इज द आंसर। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट।